क्या आप भी आज़ाद ख्याल एक्स मुस्लिम हैं? इस्लाम की जहालत से परेशान हैं, लेकिन अपना हाले दिल बयां नहीं कर पाते? अब आप अकेले नहीं हैं। आगे आइए और आवाज बुलंद कीजिए ताकि बाकी एक्स मुस्लिम लोगों को हौसला मिल सके आगे आने का और खुलकर जीने का और अपने वतन और दुनिया को इंसानियत के रास्ते पर आगे ले जाने का। मुझे ईमेल करें और मेरे लाइव शो यूं ही कोई शख्स एक्स मुस्लिम नहीं बनता में गेस्ट बनकर आएं और अपनी कहानी सुनाएं। सुनेगी दुनिया, बदलेगी दुनिया। जरूरी नहीं हर कोई आगे लड़ने आए, लेकिन लड़ने वालों का हौसला तो बढ़ाया ही जा सकता है। एक बार खड़े होकर अपने आप को संभाला था, अब खड़े हो जाइए दुनिया को संभालने के लिए। जय हिंद, जय विज्ञान, इंसानियत हाफिज। ये चैनल किसी भी रिलीजन या संगठन की मदद से नहीं चलता है। इस नेक मुहिम में हमारा साथ दीजिए। इस चैनल की हर वीडियो पर पूरी एक टीम काम करती है और यूट्यूब से कोई खास अर्निंग नहीं होती। इस चैनल और मिशन को बनाए रखने के लिए आपकी रेगुलर मंथली सपोर्ट की जरूरत है। इसके लिए पैट्रियन या चैनल की मेंबरशिप भी ले सकते हैं या यूपीआई और पेपाल के जरिए भी हर महीने अपनी फाइनेंशियल कंडीशन के मुताबिक सपोर्ट कर सकते हैं। इस मिशन के एक सिपाही बनिए और गर्व महसूस करिए सदी के सबसे बड़े मिशन के सपोर्टर होने पर। जय हिंद, जय इंसानियत। मैं हूं जफर हेरेटिक और एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे शो यूं ही कोई शख्स मुल्हिद नहीं बनता, जिससे मेरी कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा एक्स मुस्लिम लोगों की कहानियां आगे लाई जाएं ताकि इस कॉन्सेप्ट को और ज्यादा कॉमन बनाया जा सके। आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो एक हाफिज कुरान है, एक इस्लामिक आलिम है और साथ ही एक अमेरिकन स्कॉलर जो यासिर काजी हैं उनके स्टूडेंट रह चुके हैं। यासिर काजी एक अमेरिकन इस्लामिक स्कॉलर है, थियोलॉजियन है और मेरे ख्याल से कोई इस्लामिक सेंटर है अमेरिका का, वहाँ का डीन भी है वो। और ये वही बंदा है जिसको कुछ वक्त पहले मुसलमान ही काफिर कहने लगे थे, क्योंकि उसने कुछ ऐसा जुमला इस्तेमाल किया था कि जो स्टैंडर्ड नरेशंस हैं कुरान के उसमें छेद हो गए। तो बात तो ठीक कही थी बंदे ने, लेकिन जब उसकी लाइफ रिस्क पर आ गई तो फिर उसे कहना पड़ा, नहीं जी ये तो मैंने कुछ और कहा था, वो 7 हरूफ की बात कर रहा था मैं, ये वो। तो दरअसल ये जो मसला है पूरा ये कुरान की प्रिजर्वेशन से जुड़ा हुआ है। तो अभी कुछ 1 साल पहले मैंने इस पर एक वीडियो भी बनाई थी और आप अगर देखना चाहे तो बहुत अच्छी वीडियो है, आप सर्च करें कुरान प्रिजर्वेशन चैलेंज जफर हेरेटिक लिखेंगे आपको मिल जाएगी। बाकी मेरा प्लान भी है कि मैं जल्द से जल्द इस पे एक और अच्छी सी वीडियो बनाऊंगा बहुत जल्दी ही, क्योंकि वो काफी टाइम हो चुका है उस चीज को, तो अब मैं उस पर और डिटेल में रिसर्च करके एक और वीडियो बनाने वाला हूँ। चलें, मुद्दा ये है कि जो हमारे अफीफ ख्वाजा साहब हैं इन्होंने इस्लाम को इतना जानने के बाद भी क्यों छोड़ दिया, तो उन्हीं से पूछते हैं, इन्हें ऐड करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आफीफ साहब। आदाब जफर भाई। जी आदाब। जी बहुत शुक्रिया मुझे लेने का अपने चैनल पे। मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, बहुत अरसे से आपको फॉलो करता हूँ। आपके चैनल खुलने से भी पहले भी शायद आप गालिब कमाल के चैनल पे भी आते थे, और जब से मैं आपका आप बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, आपके सारे वीडियोस देखता हूँ और स्पेशली दी मोहम्मद सीरीज़ मुझे बहुत पसंद आई। बहुत बहुत शुक्रिया जी, उसका जो रिसर्च आपने किया है हिस्टोरिकल बुक से, और जो एनिमेशंस है और सब चीज़, और आपकी मेरी फेवरेट वीडियो आपकी जो आप डॉक्टर जाकिर नाइक साहब का रेफ्यूटेशन किया आपने सेक्स स्लेवरी के ऊपर, और जो आईसिस एंड यजीदीज़ के ऊपर आपने जो वीडियो बनाई है वो मुझे बहुत पसंद आई। तो बहुत शुक्रिया मुझे लेने का। चलिए, तो शो को शुरू करने से पहले सभी से गुजारिश है कि वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइव भी इनकी कहानी सुन पाएँ, और किसी का कोई सवाल भी हो तो वो भी आप इनसे पूछ सकते हैं सुपर चैट्स वगैरह के माध्यम से। तो सभी अभी 115 लोग देख रहे हैं, इतने लोग कम से कम इतने तो लाइक कर ही दें और ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रीम को शेयर करते रहें। और जैसे कि एक सभी को पता है एक छोटा सा हमारा एक लाइव टेस्ट होता है, तो अफीफ साहब एक कोई भी सूरा आप सुना दें। तो मुझे पता है वैसे तो आप एक हाफिज कुरान रह चुके हैं, तो आई एम नॉट श्योर, मुझे नहीं लगता, मतलब लोग भूल जाते हैं मुझे पता है, लेकिन फिर भी कोई भी छोटी सी सूरा हो। चलें ठीक है।
मैं सुनाता हूँ, देखिए अल-क़ारिया। हम्म, القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. बहुत बढ़िया। चलें, तो आप स्टार्ट करें और बचपन से बताएँ अपने, क्या कुछ आपने देखा, समझा? जी ज़फ़र भाई, जी। मैं एक बहुत ही रिलीजियस एंड प्रैक्टिसिंग फैमिली से हूँ। मैं यूएसए में बॉर्न एंड रेज़्ड हूँ और मैं शिकागो में रहता हूँ। मेरी अम्मी जो है कराची से हैं और मेरे अब्बू हैदराबाद इंडिया से हैं। तो मेरा मिक्स्ड कल्चरल बैकग्राउंड है, इंडिया, पाकिस्तान एंड यूएस। तो मेरी अम्मी जो है डॉक्टर फ़रहत हाशमी की स्टूडेंट हैं और हुँ, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की बहुत बड़ी फ़ैन हैं और डिवोट फॉलोअर। तो मैं जो है बचपन में या हमेशा बहुत ज़्यादा एक्टिव रहा इस्लामिक रोल्स में। मैं हमेशा अपने पाँचों नमाज़ पढ़ता था, रमज़ान में सारे रोज़े रखता था, नात सुनता था, नशीद सुनता था, बहुत सारे डिफरेंट खुर्रा का रेसिटेशन सुनता था, जैसा सुदेस है, शुरेम है, हुज़ैफ़ी है, शेख मोहम्मद जिब्रील है, बहुत सारे डिफरेंट क़ारीज़। तो मैं मेरा बैकग्राउंड और अपब्रिंगिंग इस्लामिक माहौल में हुआ और मैं जो है 8 साल तक संडे स्कूल या इस्लामिक स्कूल और वहाँ मैं बहुत सारे क़िरात कॉम्पिटिशन्स में कम्पीट करता था, स्पीच कॉम्पिटिशन्स में कम्पीट करता था, हमेशा फर्स्ट प्लेस जीता था या सेकंड प्लेस जीता था और स्पीचेस को मेमोराइज़ करके जाता था और बहुत ज़्यादा संडे स्कूल में मैं और मेरे पेरेंट्स इन्वॉल्व थे, मेरा भाई भी इन्वॉल्व था और मैं जो है 3 साल फुल टाइम प्राइवेट स्कूल भी अटेंड किया, इस्लामिक स्कूल और मैं बहुत सारे इस्लामिक टॉपिक्स को सीखा सच एज़ इस्लामिक बिलीफ्स व्हिच इज़ अक़ीदा, लाइफ ऑफ मोहम्मद व्हिच इज़ द सीरा, हिस्ट्री ऑफ इस्लाम सच एज़ जैसा उमय्यद है, अब्बासिद है, अम, ऑटोमन एम्पायर है, मुग़ल एम्पायर है, वो सब चीज़ें सीखा और अरबिक लैंग्वेज, कुरानिक अरबिक लैंग्वेज सीखा। अम, और जैसा आपने कहा मैं एक हाफ़िज़ कुरान हूँ। मैं 2 साल लगा के स्कूल स्किप करके पूरा फुल टाइम कुरान का हिफ़्ज़ किया मैंने और मुश्किल था लेकिन मैं जो है अच्छे मतलब मार्क्स के साथ पास किया उसको और मेरी फ़ैमिली में बहुत सारे हुफ़ाज़ हैं। मेरा भाई भी हाफ़िज़ है, मेरी अम्मी भी हाफ़िज़ा हैं और मेरे बहुत सारे कज़िन्स हुफ़ाज़ हैं। हमारी फ़ैमिली में एक ट्रेंड है कि बच्चे जो है स्कूल छोड़ के हम लोग पूरा कुछ साल हिफ़्ज़ करते हैं और मैं हिफ़्ज़ करने के बाद मेरा कुरान बहुत पक्का हो गया था और मैं जो है घर पे तरावी भी पढ़ाता था, बहुत सारे कुरान कॉम्पिटिशन्स, हिफ़्ज़ कॉम्पिटिशन्स को भी जॉइन किया मैंने और बहुत सारे प्राइज़ेज़ भी जीता। इस्ना बोल के एक ऑर्गनाइज़ेशन है यूनाइटेड स्टेट्स में, वहाँ जो कुरान हिफ़्ज़ कॉम्पिटिशन्स होते थे और मैं हमेशा उसमें पार्टिसिपेट करता था और मैं 5 पारा कॉम्पिटिशन में मैं यूनाइटेड स्टेट्स का कॉम्पिटिशन जीत चुका और वहाँ पे पूरे हॉल में मैं कुरान रिसाइट किया मैंने और वहाँ 10,000 लोग अटेंडेंस में थे। तो मेरा इस्लामिक अपब्रिंगिंग है, बैकग्राउंड। मैं हमेशा बहुत ज़्यादा पैशनेट रहा इस्लाम के बारे में और मैं अल मग़रिब इंस्टीट्यूट एक इंस्टीट्यूट है यूनाइटेड स्टेट्स में, वहाँ पे डबल वीकेंड सेमिनार्स रहते, तो वो लोग टॉपिक बाय टॉपिक डिफरेंट टॉपिक्स डिस्कस करते। फॉर एग्ज़ाम्पल इस्लामिक थियोलॉजी, अक़ीदा, सीरा, अख़लाक़, हिस्ट्री ऑफ इस्लाम, फ़िक़्ह, इस उसूलुल फ़िक़्ह, मक़ासिद अश-शरिया, ये सब चीज़ें पढ़ाते हैं और मैं बहुत सारे उलमा के साथ जो है पढ़ा हुआ हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल शेख मोहम्मद अल शरीफ, यासिर बिरजास, मोहम्मद फ़क़ीह, अब्दुल बारी याहिया, वलीद बस्यूनी और डॉक्टर यासिर क़ादी। तो मेरी ग्राउंडिंग इस्लाम में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मुझे सब चीज़ नहीं पता है लेकिन मुझे पैशन है इस्लामिक स्टडीज़ के बारे में। तो 2008 में ह्यूस्टन टेक्सास में एक इल्म समिट बोल के एक 2 वीक सेमिनार हुआ था जो मैंने अटेंड किया था और उसमें फ़र्स्ट टाइम मैं
नोमान अली खान के साथ कुरान के बलागा के ऊपर एक लेक्चर अटेंड किया मैंने। और बलागा बोले तो कुरान का मिराकुलस जो लैंग्वेज है उसके बारे में। और फर्स्ट टाइम डॉक्टर जोनाथन ब्राउन जो यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के प्रोफेसर हैं आई थिंक, और जो है यकीन इंस्टीट्यूट में पढ़ाते हैं और हदीस के स्कॉलर हैं, उनके साथ भी मैंने एक लेक्चर अटेंड किया। तो मैं बहुत ज़्यादा इस इस्लाम के बारे में सीरियस था और हमेशा लोगों के साथ डिबेट करता था, एथियस्ट के साथ, क्रिश्चियंस के साथ। मैं कोशिश करता था सबको कन्वर्ट करने की, इसलिए कि मैं चाहता था कि वो जहन्नम के आग से बचे और जन्नत में जाएँ और इनकी अच्छी ज़िंदगी रहे मरने के बाद। तो मैं अपने फॉर एग्ज़ाम्पल हाई स्कूल टीचर को भी कन्वर्ट करने की कोशिश किया। उनको एक किताब भी दिया हारून याह्या की स्पेशल क्रिएशन के ऊपर। और मैं जो है अपनी एक एथियस्ट दोस्त भी थी, कम्युनिस्ट एथियस्ट ईस्टर्न यूरोप से। हम्म तो मैं भी उसको उसके साथ डिबेट करता था, उसको कन्विंस करने की कोशिश करता था। हम्म तो 2017 में आई थिंक अक्टूबर 2017 में मैंने उम्रा किया एज़ एन एथियस्ट। तो अच्छा, जी, तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि मतलब सिर्फ घूमने के लिए गए थे आप? नहीं, बेसिकली क्या हुआ था कि मेरी एक फैमिली मेंबर रिलेटिव हैं, उनकी लाइक बूढ़ी अम्मी थी और उनको मतलब मोबिलिटी बहुत कम थी, तो उनको लाइक ट्रांसपोर्टेशन के लिए किसी की ज़रूरत थी। तो तो उस वक़्त मैं चला गया। उस वक़्त मैं ओपनली एथियस्ट नहीं था, लेकिन मैं गया, मक्का मदीना गया। हमारी होटल बहुत करीब थी, हम बेसिकली वॉकिंग डिस्टेंस थे मस्जिद अल हराम से। और मुझे बहुत लाइक अजीब लगा कि लोग इतना मतलब माइंडलेसली अम, वर्शिपिंग कर रहे, इबादत कर रहे। हमेशा मुसलमान लोग हिंदुओं का मज़ाक उड़ाते, कहते हैं कि ये लोग जो है आइडल वर्शिप करते हैं, आइडल्स के सामने पूजा करते हैं। फिर ये लोग आके मुसलमान जो है काबा के सामने एक पत्थर के सामने भी अपना सर जो है ज़मीन पे टेकते हैं। तो ये भी बेसिकली लाइक शिर्क की तरह ही हुआ अगर मेरे साथ। पत्थर को पत्थर भी मार रहे हैं, पत्थर के आगे पीछे भी घूम रहे हैं, चूम रहे हैं पत्थरों के जैसे चूम रहे हैं पत्थर को, हाँ। और पहाड़ियों पे उस पे सफा मरवा के आगे पीछे दौड़ लगा रहे हैं। मतलब जी, पत्थरों से इतना प्यार है, और दूसरी तरफ फिर वो हो जाते हैं किसी और को अगर पत्थर की पूजा करते देखना। एग्ज़ैक्टली और मुझे एक चीज़ पे बहुत हैरत हुई ज़फ़र भाई, कि सफ़ा और मरवा जो है हमेशा मैं जब इस्लामिक स्टडीज़ पढ़ता था ना, तो उसमें सफ़ा एंड मरवा के माउंटेन्स बोलते हैं। द माउंटेन ऑफ सफ़ा के ऊपर रसूलुल्लाह ने जो है अपनी पहली जो है पब्लिक डिक्लेरेशन की है। लेकिन वो बहुत छोटे-छोटे हिल्स हैं, तो वो एक्चुअली ऐसे ही रख दिए हैं उन्होंने उठा के। हाँ, कहीं से वो दो पत्थर उठा लाए, वो ऐसे ही जी। उन्होंने लाके सेट कर दिए हैं। जी, शायद। हम्म, तो जी, तो मक्के में तो दूसरी बात है कि मैं समझता था कि ये तो अल्लाह का घर है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये जो सूरह अल-फ़ील के बारे में कहते हैं कि जब वो जो एलिफेंट्स आए थे और अब्रहा की आर्मी आई थी, तो अल्लाह ने सारे जो है बर्ड्स भेज दिए थे, उनको पत्थर मार के तबाह कर दिया था। तो मुझे लगता था कि मैं काबा के मक्का जाऊँगा तो मुझे कुछ मिरेकल्स नज़र आएँगे वहाँ पे। ऐसा लाइक अल्लाह या एंजल्स, या एक हदीस भी है कि जो है दज्जाल कभी भी मदीना नहीं आ सकेंगे, इसलिए कि फरिश्ते खड़े हुए हैं तलवारों के साथ, जो उसके सारे मदीना को प्रोटेक्ट करते हैं। तो ये सब चीज़ें, मगर कुछ कुछ नहीं मिला। इट्स लाइक अ रेगुलर सिटी की तरह है। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल अगर शिकागो में भी अगर कोई पत्थर रख के उसको एक होली प्लेस बना दिए, तो लोग आके वहाँ अपना सर टेक सकते हैं, मगर वो कोई रियल उसमें सिग्निफिकेंस नहीं है, जो मिराकुलस नेचर नहीं है। हाँ, अब ये इंडिया पाकिस्तान में इतने आए दिन हम देखते हैं, नए नए मजार खुलते रहते हैं। तो ये क्या है? ये भी वही है, जहां पर भी इन्हें सही लगता है एक मजार खोल देते हैं, बैठ जाते हैं, चादर वादरें चढ़नी स्टार्ट हो जाती हैं, और बस हो गया, उनका बिजनेस चलना स्टार्ट हो जाता है। तो ये तो है, कहीं पर भी आप कुछ भी बना देंगे इस तरह का, तो वो चलना ही चलना है। एग्ज़ैक्टली। तो हम हम्म लोग बहुत सारे लाइक फ़ेमस शयूख के पीछे नमाज़ भी पढ़े, लाइक जुम्मे की नमाज़ हम सुदैस के पीछे पढ़े, और मक्के में और मदीने में हुज़ैफ़ी के पीछे फ़जर की नमाज़ पढ़े।
और बहुत अच्छा लगा। मदीना तो मुझे बहुत पसंद आया, बहुत ही लाइक सुकून की जगह है और पूरी एक सिटी है मस्जिद के अंदर, बहुत बड़ा मस्जिद है, बहुत खूबसूरत जगह है। हुँ, तो वो मेरा एक्सपीरियंस था उम्र के साथ। तो ग्रोइंग अप मैं बहुत ही डिवोट मुस्लिम था, जैसा मैंने कहा है। मगर हुँ, क्या हुआ कि मेरे फर्स्ट डाउट्स जो है मेरे इस्लाम के बारे में जब आए, जब मैं यूनिवर्सिटी में था। तो मैं यूनिवर्सिटी में एक कोर्स लिया था, हिस्ट्री 101। तो हुँ, उसमें जो है मैं जैसा हम सीखते हैं इस्लाम में कि जो है पहला इंसान आदम था, मिट्टी से बना, फिर उसके बाद उसके जो है पसली से हवा बनाई गई, हवा बनाई। हुँ, और फिर उसके बाद उनके बच्चे हुए और बच्चे आपस में सेक्स करके मतलब हुँ, इंसेस्ट करके पैदा हुए। और इस तरह जो है आज तक नस्ल बाय नस्ल जो है चलती गई। लेकिन वो जो प्रोफ़ेसर था वो एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से हिस्ट्री सिखा रहा था। तो वो कह रहा था कि जो है इस तरह हुआ, 6 टू 7 मिलियन इयर्स पहले चिंपैंज़ीज़ एंड ह्यूमन्स का कॉमन एंसेस्टर था। और हुँ, 300,000 इयर्स पहले सबसे पहले ह्यूमन्स के फॉसिल्स मिले। और 50,000 इयर्स पहले फॉर एग्ज़ाम्पल लैंग्वेज डेवलप होना शुरू हुई और ये सब चीज़ें। तो एकदम मुझे शॉक हुआ कि ये तो एक कंप्लीटली अलग सिस्टम सिखा रहे हैं जो हुँ, एज़ कम्पेयर टू हम लोग जो सीखे। तो उस वक़्त में मुझे एवोल्यूशन का कुछ पता नहीं था और मैं उस वक़्त मानता भी नहीं था, कोई भी नहीं मानता था उस वक़्त एवोल्यूशन, ज़्यादातर मुस्लिम वर्ल्ड में। तो मुझे लगा कि ये तो सब बकवास है। लेकिन मैं उसको स्टडी किया मैंने, मैं सोचा कि मैं उसको एटलीस्ट न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से, अगर मुझे एवोल्यूशन के बारे में स्टडी करना चाहिए। तो स्टडी करने के बाद मेरा पूरा माइंड चेंज हो गया। मैं डीएनए एविडेंस के बारे में स्टडी करा कि सारे जो जानदार हैं उनके उनके पास एक कॉमन डीएनए है, और जितने करीब हैं वो एवोल्यूशन में उतना उनका डीएनए मैच करता है, और जितने दूर है उतना कम मैच करता है। फॉर एग्जांपल बनानास एंड ह्यूमंस का 50% डीएनए का मैच है, और हुँ, ह्यूमंस एंड चिंपैंजीज़ का 98.8% का मैच है। और दूसरी बात ये है कि फॉसिल एविडेंस बताता है कि ओवर टाइम जो है स्पीशीज़ चेंज करते हैं, और नॉट ओनली चेंज मगर डाइवर्सिफ़ाई करते हैं, और कॉम्प्लेक्सिटी में इंक्रीज़ करते हैं और डाइवर्सिफ़ाई करते हैं। तो ये सब थियरी लेके आप कंक्लूड कर सकते हैं कि एक कॉमन एंसेस्टर था जिससे जो है सारे जानदार आए। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल ह्यूमन्स भी जो है कोई स्पेशल स्पीशीज़ नहीं है। कुरान में फॉर एग्ज़ाम्पल लिखा हुआ है कि हुवल्लज़ी खलक़ लकुम मा फ़िल अर्दि जमीआ, जो भी दुनिया में है वो इंसानों के लिए है। लेकिन सच्चाई ये है कि ह्यूमन्स आर जस्ट पार्ट ऑफ एनिमल्स ही हैं ह्यूमन्स बेसिकली, एक हुँ, स्पेसिफिक टाइप ऑफ एनिमल्स, कोई स्पेशल चीज़ नहीं है जिसके लिए सारी दुनिया बनी हुई है। हुँ। वैसे भी हम देखें तो पूरे यूनिवर्स में इतनी सारी गैलेक्सी हैं, हम तो अपनी गैलेक्सी से बाहर ही नहीं निकल सकते। तो इतनी सारी जो गैलेक्सी हैं, वो ह्यूमन्स के लिए कैसे हैं फिर? जब वहाँ तक पहुँच ही नहीं है तो। मैं एक हुँ, एक इंटरेस्टिंग चीज़ सोचा था ज़फ़र भाई कि अगर कोई प्लैनेट है एग्ज़ैक्टली तकरीबन 1400 इयर्स लाइट ईयर्स अवे, और वो अगर एक टेलीस्कोप से अर्थ को देख रहे हैं, तो उनको जो है प्रॉफ़ेट मोहम्मद की ज़िंदगी लाइव नज़र आएगी। इसलिए कि आपको पता है कि लाइट को जो है टाइम लगता है पहुँचने के लिए। तो अगर आप हाँ। एक डिस्टेंस प्लैनेट को ऑब्ज़र्व करें तो आपको पूरा नज़र आएगा। लाइक अगर एक हुँ। मूवी होती रसूलुल्लाह की ज़िंदगी की, तो मैं बहुत शौक से देखता। एनीवे साइड पॉइंट था। तो हाँ। जी, तो अच्छा, ऐसा होना चाहिए, अगर ऐसा फ्यूचर में कभी पॉसिबल हो पाया, वैसे तो लगता नहीं है क्योंकि ये इसका रूल टूटता है इससे। लेकिन अगर ऐसा कभी पॉसिबल हो पाया कि इंसान, क्योंकि उसके लिए हमें लाइट से ज़्यादा तेज़ चलना पड़ेगा ना, अगर हमें 1400 जी। लाइट ईयर से आगे जाना है हमें, तो लाइट तो ऑलरेडी हमसे आगे पहुँच रही है। तो ऐसा अगर फ्यूचर में कभी पॉसिबल हो पाया और इस तरह की मूवी बन पाई जो रियल चीज़ें दिखा सके, तो मुझे नहीं लगता उसके बाद फिर कोई भी मुसलमान बचेगा दुनिया में। शायद बच्चे हैं, इसलिए कि ज़फ़र भाई लोग कुछ भी बिलीव करने के लिए तैयार हैं। तो हुँ, अम
लेकिन हाँ, तो दूसरा टॉपिक जिससे मुझे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा वो था सेक्स स्लेवरी इस्लाम में जो बांदियों का कॉन्सेप्ट है, लॉन्डियों का कॉन्सेप्ट है। कभी भी मैं 25 साल जितने भी मेरी पहली दफ़ा तर्जुमा के साथ पढ़ा, उसमें है लिखा हुआ वल मुहसनातु मिनन निसाई इल्ला मा मलकत अयमानुकुम कि जो है शादीशुदा औरतों के साथ आप सेक्स नहीं कर सकते सिवाय अ, उन औरतें जो आपके लौंडिया हैं। जो आपके लोग हैं। हाँ, तो इसका मतलब बेसिकली ये है कि आप जो है किसी के ऊपर हमला करके उनके औरतों को बांदिया बना के उनका रेप कर सकते हैं और उनके शौहर भी ज़िंदा हैं तो फिर भी उनका रेप कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा, मतलब एक यहाँ इन लोगों ने, मैं थोड़ा-सा बता दूँ सभी हमारे ऑडियंस को, कि जिस वर्ष का इन्होंने नाम लिया है, इस वर्ष में इन लोगों ने ना बहुत ज़्यादा इन्होंने चालाकियाँ खेली हैं। चालाकियाँ तो ख़ैर इन्होंने खेली हैं, जब इन्होंने पूरा कुरान कलेक्ट करके इन्होंने बनाया है। यहाँ इन्होंने चालाकी ये खेली है कि ये जिस सूरह की इन्होंने बात करी, उसमें ये आता है कि शादीशुदा औरतें तुम्हें अलाउड नहीं सिवाय उन औरतों के जो तुम्हारी बांदी हैं, ठीक है? इसके बाद इन्होंने एक वर्ष डाल दी है शादी की। तो इसे देखने से ऐसा लगेगा हमें एक बार के लिए कि शायद ये सिर्फ शादी की बात हो रही है यहाँ पर। लेकिन एक हदीस मिलती है हमें जिसके अंदर क्लियरली ये मेंशन है कि नबी के सहाबा जो थे, जो इनके कुछ लोग थे, वो इनके पास आते हैं और आके इनसे कहते हैं कि ऐसे-ऐसे, मतलब इन्हें प्रॉब्लम हो रही थी। उन कुछ औरतें इन्हें मिली थी लूट-पाट करने के बाद, और इन्हें प्रॉब्लम ये थी इस बात की कि यार इनके हस्बैंड ज़िंदा हैं। तो अंदर से ही मैं कहता हूं ना कि मोरालिटी इंसान के अंदर होती है, तो वो मोरालिटी उन्हें रोक रही थी वो सब करने से। तो उन्होंने आके इनसे पूछा, तब इन्होंने बताया कि शादीशुदा औरतें तुम्हें अलाउड नहीं है सिवाय उन गुलाम लौंडियों के जो तुम्हारे उसमें आ चुकी हैं, जो तुम्हारी राइट हैंड पोजीशन में आ चुकी हैं, ठीक है? तो वहां से हदीस से हमें क्लियरली इस आयत का एक कॉन्टेक्स्ट पता चलता है। जबकि आप कुरान में इसे सीधे सीधे पढ़ते हुए चलोगे ना, तो आपको कंफ्यूजन होगी, आपको लगेगा यहाँ शादी की बात हो रही है। तो इस तरह से ये लोग बेवकूफ बनाते हैं। जी जी। देखो भाई एक्चुअली बात ये है कि अगर आप कुरान की आयत भी पढ़े तो उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है इसलिए कि उसमें लिखा हुआ है व उहिल्ल लकुम मा वराअ ज़ालिकुम अन तब्तगू बिअमवालिकुम मुहसिनीन गैर मुसाफिहीन जो पहली आयत जो शादी के बारे में जो एंड ऑफ द वर्स में बात कर हाँ, रहा नहीं नहीं, मतलब ऊपर नीचे शादी की वर्सेस में उसे हाँ, लपेट दिया गया है। जी, जी, बिल्कुल, हाँ। बिल्कुल। तो उसमें बहुत सारे इंसिडेंट्स थे ज़फ़र भाई, एक तो ये था कि बनु अल-मुस्तलिक में क्या हुआ था कि लोग जो है अपने शीप को जो है पानी दे रहे थे, तो रसूलुल्लाह और उनकी आर्मी आके उनके ऊपर हमला करके उनके औरतों को जो है लौंडिया बना के उनका रेप करवा रहे थे और सहाबा बोल रहे थे कि रसूलुल्लाह से ने कहे कि अम, हम जो है जंग में हैं और हमारी बीवियाँ बहुत दूर हैं हमसे और हमें सेक्स करना ज़रूरी है, तो हम क्या करते हैं कि हम इन औरतों को बेचना चाहते हैं। लेकिन अगर हम इनको इम्प्रेग्नेट करें तो कोई इनको खरीदेगा नहीं, हमको प्रॉपर हाँ, प्राइस प्राइस कम हो जाएगा। हाँ, तो प्राइस नहीं मिल पाएगा। जी, जी, एग्ज़ैक्टली तो वो रसूलुल्लाह से पूछे क्या क्या हम अज़ल कर सकते हैं उनके साथ? अज़ल मतलब आप पुल आउट कर सकते हैं क्या डिस्चार्ज हुँ। से पहले? तो रसूलुल्लाह ने कहा कि हाँ, ठीक है ऐसा कर लो मगर ना करो तो बेहतर है इसलिए कि अगर अल्लाह चाहा तो बच्चा फिर भी पैदा हो जाएगा। हुँ। तो बहुत ही बेवकूफ़ी की बात की लेकिन सबसे ज़्यादा वो मतलब तो उसकी वज़ह से रेप्स तो और ज़्यादा हुए इसलिए कि फिर एग्ज़ैक्टली, हाँ। इम्प्रेग्नेट भी हो गई, राइट? हुँ, तो एक मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ गालिब कमाल का, वो मेरे मेंटर है बेसिकली और हुँ, उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह रहमतुल लिल आलमीन है तो वो तो औरतों की रेप्स करवाए अपने सहाबियों के साथ। लेकिन अगर वो रहमतुल लिल आलमीन नहीं रहते, तो वो कहते थे उनके गधों और घोड़ों से भी औरतों का रेप्स करवाते थे। हुँ, तो ये है मामला। तो हाँ, तो बनु अल-मुस्तलिक में फिर रसूलुल्लाह ने जुवैरिया को लिया और उनको फ्री करके उनसे शादी की और खैबर में क्या हुआ कि बनु नज़ीर के ऊपर हमला हुआ। उनकी सारी औरतें और उनका उनका माल जो है मुसलमानों ने हड़प लिया और
सफ़िया थी, उनके हस्बैंड किराना थे, उनको मार दिया और रसूलुल्लाह ने सफ़िया को अपने लिए ले लिया। बनु क़ुरैज़ा में क्या हुआ कि प्रॉफ़ेट मोहम्मद सारे मर्दों को मार दिए और उनके औरतों को लौंडिया बना दिए और उनके बच्चों को भी बेचा बाजार में इन्होंने। बच्चों को भी बेचा है बाज़ार में, हाँ। एग्ज़ैक्टली। तो वो क्या किए कि रसूलुल्लाह ने एक ट्रेंचेस दिख करके सारे लोगों को मतलब जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर थे बनु क़ुरैज़ा के, उनको जो है चेन से बांध के उनको लाके उनके सर काट के उनके सर जो है ट्रेंचेस में फेंक दिए और उसके बाद औरतों को जो है लौंडिया बना दिए। और एक औरत थी जो इतना मतलब अपसेट थी, क्या वो जो वो है हंस रही थी बहुत। वो हँस रही थी, एग्ज़ैक्टली, वो इतना मतलब आपस से बाहर हो गई थी कि वो हँस रही थी। और रसूलुल्लाह ने कहा कि हज़रत बिलाल को कि आप जो है इनको अपने डेड रिलेटिव्स के सामने क्यों लेके आए, राइट? तो उसको मेरे सामने से लेके जाओ। फिर उन्होंने रेहाना को अपने लिए ले लिया रसूलुल्लाह ने। तो हमेशा रसूलुल्लाह औरतों पे तो हमेशा गंदी नज़र रखते थे रसूलुल्लाह। और सबसे वो हमेशा कहते थे कि तुम दीन के ऊपर शादी करो, लेकिन हमेशा वो अपने लिए सबसे खूबसूरत तरीन औरतें अपने लिए लेते थे, लौंडिया बनाते थे, गुलाम बनाते थे। और रेहाना तो शुरू में वो इस्लाम कबूल नहीं की और जूडाइज़्म पे थी और वो चाहती थी कि मैं आपकी रसूलुल्लाह की बांदी रहूँ एज़ अपोज़्ड टू मैरिज। लेकिन बाद में रिपोर्ट्स में आता है कि वो फ्री होके शादी कर ली। तो वो एक रीज़न था जो सेक्स स्लेवरी जिसकी वज़ह से मैं इस्लाम के साथ मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स थे। दूसरी बात ये कि हिस्ट्री ऑफ रिलिजन जब मैं स्टडी किया कॉलेज में, तो मुझे बहुत ज़्यादा शौक हुआ। एक तो बात ये है कि जूइश कैलेंडर में हम जो है आज ईयर 5784 में हैं। इसका मतलब ये है कि वो जूइश कैलेंडर में हज़रत आदम की जो पैदाइश है वो लेस देन 6000 ईयर्स है फ्रॉम टुडे। और हज़रत आदम जो है 1000 साल जिए, हज़रत नूह 1000 साल जिए। तो उस टाइमलाइन के हिसाब से हज़रत इब्राहीम आए थे दुनिया में तकरीबन 2000 बीसी में, अराउंड 4000 ईयर्स अगो। तो मसला ये है कि अगर आप जूइश फॉर एग्ज़ाम्पल इस्लाम में कोई टाइमलाइन नहीं है, लेकिन इस्लाम बेसिकली क्रिश्चियनिटी एंड जूडाइज़्म से ही अपनी सारी थियोलॉजी लेती ना। तो अगर आप वो टाइमलाइन फ़ॉलो करें तो पूरा यूनिवर्स पूरा जो ह्यूमन की एक्जिस्टेंस है वो लेस देन 6000 ईयर्स है। हालाँकि हमको पता है एग्जैक्टली। अच्छा, थोड़ा-सा मैं यहाँ पर बता दूँ लोगों को, जी। क्योंकि ये हमारे मोमिन भाई इस पर ना बहुत ज़्यादा जलेबियाँ बनाते हैं, क्योंकि वो कहते हैं क्योंकि हमारे यहाँ टाइमिंग नहीं लिखी है, इसलिए हम हो सकता है वो कुछ भी हो। तो ऐसे लोगों को मैं यहाँ पर अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जब कुरान आया था, तो कुरान आने का मकसद ये था कि बाकी की जो किताबें हैं वो करप्ट हो गई थी, ठीक है? अच्छा, अब उनमें जितना पार्ट करप्ट हुआ था, उतना पार्ट कुरान में ठीक करके लिखा गया है, ऐसा मानना है सभी स्कॉलर्स का। जो चीजें कुरान के अंदर नहीं है ना, इसका मतलब है कि वो सारी वही अप्लाई होंगी जो पुरानी किताबों से आ रही हैं। इसलिए अगर कोई चीज हमें कुरान में नहीं मिलती है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि हमें वहां से उठाकर देखना है, क्योंकि अल्लाह का कहना है, अल्लाह का दावा है कि पहले वाली किताबें भी उसने उतारी थी, ठीक है? लेकिन जहां-जहां करप्ट हुई थी, उन इन्फॉर्मेशन को कुरान में कंपाइल करके दे दिया गया है। यानी कि अभी भी उनके अंदर वो इन्फॉर्मेशन है जो कुरान में नहीं मिलेगी, वहां से उठा सकते हो आप, वो करप्ट नहीं हुआ है। तो बिल्कुल, इस हिसाब से हाँ, इस हिसाब से इस्लाम भी आपका 6000 साल के अंदर-अंदर में निपट जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल। और एक आयत भी है कुरान में, कुल फ़अतू बित्तौराति फ़तलूहा इन कुंतुम सादिक़ीन। अगर तुम सच्चे हो तो तौरात को सामने लाओ और उसकी तिलावत करो, उसको मतलब उसको एज़ एविडेंस यूज़ करो। और एक दफ़ा आपको तो ये पता होगा ज़रूर कि जो है एक दफ़ा कोई जूइश जो है 2 लोग थे जो जिसने ज़िना किया था और वो रसूलुल्लाह के सामने लाए गए थे। तो रसूलुल्लाह ने कहा कि तुम तौरात लाओ, फिर तौरात लाए तो फिर उन्होंने कहा कि आप जो है इसको रिसाइट करो, तो वो रिसाइट करे थे, तो वो जो रैबाई थे, वो जो काहिन थे, वो अपना उसने हाथ छुपा लिया था उसे। बिल्कुल, बिल्कुल उसने छुपा लिया था।